बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं। हमारे पास इससे पहले जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी वो की थी बेटा 6.3। अब हम शुरू करने लगे हैं किसको, 6.4 को। सबसे पहले उसका जो भी हमें गिवन है मटेरियल बुक में उससे रिलेटेड, उस सब को मतलब है कि देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मौजूद हैं। हमारे पास सबसे पहले आ रही है बेटा, पहली आइडेंटिटी आ रही है आइडेंटिटी 3। दो हमने पहले देखी हैं, स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब आ रहा है हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी, ये है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। तो कितने बच्चे हैं जिनको इसके बारे में मालूम है? ओके जी, ये आइडेंटिटी किस किस ने पढ़ी हुई है पहले? ओके, नहीं मालूम है, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। अभी इसको देखते हैं और चंद मिनट के बाद आप इसके बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। जब ऐसी सूरत हो कि बेटा ये क्या है, बाइनोमियल है, ये क्या है, ईच ब्रैकेट में क्या मौजूद है, एक बाइनोमियल मौजूद है, मतलब दो टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। अगर दो टर्म्स ये बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, और ऊपर पावर क्या हो, 1 हो, पावर क्या हो, 1 हो। इसमें ये याद रखिएगा, ये जो x है ये बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को, और a और b किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट को। अगर समझने का इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो सेम है, दोनों बाइनोमियल्स के अंदर वेरिएबल क्या है आपके पास, सेम है, जबकि जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट नंबर है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है आपके पास, डिफरेंट नंबर हैं, मतलब इधर a है तो दूसरी तरफ क्या है, b है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे किया जा सकता है कि सबसे पहले जो आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2। उसकी वेरिएबल क्या हो जाएगी, स्क्वायर मतलब है उसका हो जाएगा प्लस। फिर क्या करेंगे आप, ब्रैकेट के अंदर दोनों कांस्टेंट्स को लिख देंगे और उनका क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे। दोनों कांस्टेंट का क्या ले लेंगे आप, या दोनों नंबर जो हैं उनका क्या ले लेंगे आप, सम ले लेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किसके साथ, उस वेरिएबल के साथ जो शुरू में पड़ा है। और फिर बेटा जो दोनों आपके पास कांस्टेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल सीक्वेंस बन जाएगी इसकी। बात समझ लगी या नहीं लगी? लेट्स सी के हमारे पास पहला क्या गिवन है, यही देखते हैं, नीचे इसको देखते नहीं है। हमारे पास क्या है, क्या हम इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हमारे पास वेरिएबल क्या है, फार्मूला क्या है, पहले होता है बेटा x की पावर 2 प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फार्मूला था। अब यहाँ पे x हमारे पास क्या है, 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस, अब इधर 5 है, इधर माइनस 6 है, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 हो जाएगा। आप कहेंगे माइनस क्यों लगा दिया, बीच में क्या है, यह है प्लस, और ये हो जाएगा ऐसे -6, लेकिन प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने इसको लिख दिया 5 - 6, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, x के साथ, और प्लस क्या कर देंगे, ये हमारे पास क्या है, 5 है, और ये क्या है, -6, तो ये हो जाएगा 5 - 6। अब इसको खोल लेंगे, ये सवाल हल हो जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो इसमें आपको काफ़ी सारे सवाल आते हैं जो कि इस फार्मूले के तहत क्या होते हैं, हल हो रहे होते हैं। जब होता है ना कि इसको अप्रोप्रिएट फार्मूले के जरिए यूज़ करें, तो फिर आपने ऐसे ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर फार्मूले की कैद ना हो तो फिर क्या है, 2x + 5 इंटू 2x - 6। अब क्या करें, इस साइड को 2x को मल्टीप्लाई कर दें पहले 2x - 6 के साथ, फिर +5 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 2x - 6 के साथ, फिर जनाब अली अब इसको खोल लें, क्या करें, इसको खोल लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर मतलब पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, और फिर जो जवाब है उसको क्या करो, आप रिड्यूस कर लो, क्या कर लो, रिड्यूस कर लो। लेट्स सी अब देखते हैं इसको कैसे खोला जाए। मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है क्या, कि ये तो अच्छा ऊपर वाला बताया गया। अब आ गए हमने इस पर काम किया। सबसे पहले क्या ले लिया गया है, पहले का वेरिएबल का स्क्वायर, फिर जो दोनों नंबर हैं उनको आपस में क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर किसके साथ कर दिया गया है, उसके x के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी वो है कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था, x लिख दिया था, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2x है, वैल्यू क्या है, 2x है। उसको जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर उसके बाद जो दोनों नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास सिंपल स्ट्रेट सा आंसर निकल आएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आसान होता है, दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं।
इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर गिवन है कि थ्रू फार्मूला करना है, क्या करना है, थ्रू फार्मूला करना है, तो फिर आपने यही मेथड ही अपनाना है, आप फिर कोई और मेथड नहीं अपना सकते। लेकिन यूजुअली आप देखेंगे तो इसको देख के आपको लगेगा कि भाई हमारे पास तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, हमारे पास तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो दूसरी बुक है ऑक्सफोर्ड की और जो पंजाब की है, उन दोनों में ये फार्मूला यूज़ नहीं किया गया है। इसमें ये फार्मूला यूज़ किया गया था, तो मैंने कहा चले इसके बारे में आपको डिटेल से ब्रीफ कर दूँ, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, ये भी तो ऐसे ही होगा, ठीक है। इसको देखें, इसको आप क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2, बेटा ये कर रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख लेंगे, 100 प्लस 2 लिख लेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3। देखिए दोनों सूरतों में यहाँ पे सेम नंबर का होना ज़रूरी है। अगर ये नंबर सेम नहीं होगा तो फिर वो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती। अब इस पर और कोई नहीं फार्मूला लग सकता, वही लग सकता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये इन दोनों का फार्मूला लग सकता है। अब आप ये कहेंगे कि इधर तो माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 से फ़र्क नहीं पड़ता, आपने यही फार्मूला लगाना है और b की वैल्यू क्या डाल देनी है, आपने -3 डाल देनी है। क्या डाल देनी है, -3 डाल देनी है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? चलो वही तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लगाया प्लस ही गया है, लेकिन b की वैल्यू क्या है, -3 है, तो वो बेटा -3 वैल्यू वहाँ पे डाल दी, यही है, ठीक है। आसान है, मुश्किल है? इसके तहत किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? हाँ जी, क्या सबको ये क्लियर है? ओके। ये कुछ सवाल हम एक्सरसाइज में भी एक आध ज़रूर इसमें से अटैम्प्ट करेंगे, ताकि आराम से उसको आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी 4, कि अगर हमें ये फार्मूला गिवन हो, क्या है, a की 2 माइनस बी की 2, क्या है, a की 2 माइनस बी की 2, क्या है, a की 2 माइनस बी की 2। देखिए ये है a की 2 माइनस बी की 2, ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी यूज़ होगी। और ये क्या होता है बेटा, इसको एक दफ़ा लिख लिया जाता है प्लस के साथ, और एक दफ़ा लिख लेंगे हम किसके साथ, माइनस के साथ, बस ये हो जाएगा क्लियर, ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास, इसको छोड़ दें, इसका इतना ज़्यादा नहीं है, इसको मैं पहले देख चुका हूँ। हमें लेट्स से कि ये एक फार्मूला गिवन है, ये वो गिवन है एक वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो सकता है, देखिए बीच में क्या है, प्लस है, और एक क्या है, माइनस है, तो ये वही चीज़ है। बाकी दोनों क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, दोनों साइडें क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि फार्मूला हमारे पास a की 2 माइनस b की 2, और ये फार्मूला हमारे पास मतलब है कि आया है, इसके तहत हमने इसको खोलना है, इस फार्मूले के तहत कर रहे हैं, इसको खोलना है। तो ये फार्मूला बेसिकली क्या कहता है कि a प्लस बी, और क्या हो जाता है, a माइनस बी। अगर हम इसको फार्मूले को इससे वैलिडेट करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, a कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, प्लस का साइन, तो दोनों प्लस का साइन, फिर क्या है, ये क्या कहलाएगा, 4/3 क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। और जहाँ से ये जो है x हमारा क्या कहलाएगा, a कहलाएगा, बीच में माइनस का साइन, और ये क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। इसका मतलब है इस सारे को हम इस शेप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले का स्क्वायर, ये खुला हुआ पड़ा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी। तो जब ये मैं खोलूँगा, इसको बंद करूँगा, तो क्या हो जाएगा, a की 2 माइनस बी की 2। तो अब यहाँ पे क्या मेरे पास x है, तो x की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 2, बीच में कौन सा साइन लगाना है, माइनस, माइनस लगाएंगे, फिर क्या होगा बेटा, 4/3 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। आसानी से हो गया, वाह वाह वाह, इतना ही है। यही काम करना था ना, कि ये इस शेप में, जब इस शेप में था उसको कन्वर्ट कर दिया इस शेप में, और अगर इस शेप में हो और खोलना हो, अगर खोलना हो तो क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं? अब जैसे 52 मल्टीप्लाई बाई 48 पड़ा हुआ है, 52 मल्टीप्लाई बाई 48 पड़ा हुआ है, पहले तो इसको ना इस शेप में लें, क्या करें, इस शेप में लें। 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 50 प्लस 2 लिख सकता हूँ। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 माइनस 2। तो जब मल्टीप्लाई है तो बीच में मल्टीप्लाई डाल दें, ये वो सेम बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा फिर, a की 2 माइनस b की 2। तो a की 2 माइनस b की 2 फिर क्या बनेगा, ये है a, ये है b, ये है a, ये है b। तो a हमारे पास क्या है 50,
तो 50 की ले लें पावर 2 माइनस बी क्या है हमारे पास 2 है तो उसकी भी ले लें पावर 2, तो ये हो जाएगा 50, 5 5 25, 1 0 माइनस क्या हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 2496। बात समझ लगी कि नहीं लगी? इस सवाल को देख लेते हैं कि ये हल अब कैसे किया गया है कि इस तरह से लिखा जाता है कि ये दोनों किसके बराबर हैं कि 50 को आप 52 को लिख दें ऐसे, 48 को लिख दें ऐसे, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, ये हो जाएगा एक। बीच में बेहतर होता है कि फार्मूला लिख दिया जाए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अप्लाइंग द फार्मूला क्या ए की 2 माइनस बी की 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बीच में अगर लिख दें तो उससे अच्छा होता है, बंदे को समझ लग जाती है कौन सी जगह पे मैंने कौन सी वैल्यू प्लेस करनी है और गलती नहीं होती। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, बाकी हमारे पास क्या है जी, अब ये देखें, ये भी उसी तरह का एक, ये नेक्स्ट है, देखें ये एक और तरह की कहानी है। अब यहाँ पे देखें बीच में क्या पड़ा है, माइनस का सिंबल पड़ा है और ये क्या है होल का स्क्वायर है, ये क्या है होल का स्क्वायर है। अब ये 3x + 1 और 3x - 1 ये वही चीज़ है जिसको मैं लिख सकता हूँ 3x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा 2x - 3 होल का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। ये खुल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9x की पावर 2 माइनस 1 माइनस। अब इसको खोल लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, इसके लिए दरमियान वाली ब्रैकेट लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला लगेगा बेटा a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ये किसके बराबर होता है? a माइनस बी होल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे a माइनस बी होल का स्क्वायर मौजूद है। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, a की जगह लगा देंगे 2x, ये पावर हो जाएगी 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस लगाना है, प्लस लगा देंगे, फिर लगा देंगे b माइनस 2। अब a क्या है 2x है, b क्या है और 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x की 2 प्लस 9 माइनस 2 2 4x और 6 ठीक है, 2 2 इज 4 4 3 इज 12x। अब ये चीज़ आपके पास आई है, बाहर माइनस है तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 4x की 2 माइनस 9 प्लस 12x। इधर क्या है जनाब पहले आपके पास माइनस 1 और इधर क्या है 9x की 2। तो ये चीज़ बन गई है। अब आप इसको हल कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सर। ओके, ये तरीक़ेकार बुक के ऊपर गिवन है, ज़रा क्लीन तरीके से है कि पहले आप a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला अप्लाई करें, फिर इसको क्या करें खोल दें। ये आपके पास क्या है a है, ये आपके पास क्या है बेटा b है, ये आपके पास 2ab है। ठीक होगी बात? अच्छा ये बताओ, ये माइनस 2ab शुरू में लिखें आखिर में लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर ही है। ये दोनों ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। खोल दिया गया, माइनस का साइन था, सबको क्या किया माइनस के साइन ने चेंज कर दिया, सारे साइन उलट गए आपके पास। फिर यहाँ पे क्या आ गया, ये 9x की 2 है, ये माइनस 4x की 2 है, दोनों की पावर क्या है सेम है, पावर क्या है सेम है, वेरिएबल भी सेम है। आप इसको आपस में हल कर लें, माइनस 1 और माइनस 9 को आपस में हल कर लें और 12x ऐसे ही आ जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं? जब जवाब लिखते हैं तो सबसे पहले बड़ी पावर को लिखा जाता है वेरिएबल की, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। ठीक है, ये समझ लगी कि नहीं लगी? हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो रही है 6.4। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला। देखिए बेटा ये वही फार्मूला है, कौन सा? नहीं बेटा, ये वो वाला फार्मूला है। एक तरफ क्या है प्लस भी है, दूसरी बात यहाँ पे ये डिफरेंट भी है नंबर, ये सेम है, ये क्या है सेम है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वट, पहले की पावर 2 प्लस क्या करना है जनाब पहली ये जो ठीक है और मल्टीप्लाई किससे ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब आपके पास चीज़ आ गई है x की पावर 2, मतलब है कि पहले की पावर 2 वेरिएबल में x ही पड़ा है तो आप x ही लगा लेंगे। हम इसको छोड़ देते हैं, सवाल चेंज कर देते हैं ताकि कम से कम कोई थोड़ा सा जाएगा तो मुंह का बदले, वो x ही रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये 3x प्लस 7 और 3x माइनस 2 मैंने ये उठा लिया है, मेन की बात ये होती है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल हो और जो क्या हो सेम हो, और जहाँ पे क्या है कोई भी दो नंबर होने चाहिए जो आपस में डिफरेंट हो। अच्छा जी,
यहाँ पे हम पहले की पावर 2, तो 3x है हमारे पास पहला वेरिएबल, इसकी पावर हो गई 2, प्लस किया हमारे पास पहले क्या है 7, प्लस की जगह लगाया प्लस और यहाँ पे लगा दिया -2। ठीक होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद इसके बाहर लगाना है x, तो x हमारे पास क्या है 3x है, x हमारे पास क्या है 3x है, प्लस a की जगह क्या है 7 और b की जगह -2। जहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये हो जाएगा 9x की 2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास ये 7 हो गया और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 7 - 2 कितना हो गया 5। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 7 2 इज 14। इसको फर्दर आगे ले आते हैं, ये हो जाएगा 9x की 2 प्लस 15x और माइनस 14। हाँ, यहाँ पे कोई और तो कुछ है बचा ही नहीं है, ख़त्म हो गया। आसान या मुश्किल? ठीक है, क्या आप ये सारे सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते? सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सिंपल ये है कि x की जगह पे वो वैल्यू लगा देनी है कोई भी, जैसे p - 4 p + 6, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाता, इधर p आ जाता, इधर p आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता बेटा -4 और यहाँ पे क्या आ जाता 6 आ जाता। तो आसान सा था, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है। क्या ख्याल है, ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? फार्मूला आइडेंटिटी आपने ज़रूर याद रखनी है, आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है हसनान बेटा, समझ आइए बात की? समझा आपको? आइए बेटा। हाँ जी, जवाद अजान आप सुनो, ठीक है गुड। अच्छा चलें आगे, नेक्स्ट एक और भी यहाँ से कर लेते हैं। 104 × 105, तो इसको हम लिख लेते हैं 104 × 105 इज इक्वल टू, अच्छा ये हो जाएगा 100 + 4 और 100 + 5। अगर आपने यहाँ पे आपने लिख दिया, देखो तो सही ना, नंबर 105 है, इसको माइनस कैसे लिखेंगे? हाँ, अगर जहाँ पे आप लिख देते हैं 110 - 5, तो फिर ये फार्मूला आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो यहाँ पे पहला नंबर है उसका सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की 2, तो इसका मतलब है 100 की पावर 2 प्लस, अब बीच में इनको आपस में जमा करना है, तो 4 और प्लस कितने हो जाएंगे 5 9। मैं अब शॉर्ट तरीके से जा रहा हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे x के साथ, तो x क्या है 100 और प्लस क्या हो जाएगा a × b, तो 4 5 इज 20। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है 100 × 100, 2 0 हैं तो 2 0 और बढ़ा दें, यहाँ पे क्या जाएगा 900 और फिर प्लस 20, तो जनाब अली ये हो जाएगा यहाँ पे 920, 10,920। ये आ गया इसका आंसर। कैलकुलेटर से चेक करते हैं जी। 104 × 105 था, 104 × 105 सेम जवाब आया। ठीक है, तो बात समझ लगी कि इसको कैसे करना है। आई एम प्रीटी होपफुल के आप बड़े आराम से सवाल को कर सकेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई नहीं करना है और ऐसे आंसर निकालना है। तो ये देखें बीच में क्या है, यहाँ पे दोनों साइडें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, एक दफ़ा प्लस होना चाहिए, एक दफ़ा माइनस होना चाहिए। तो कौन सा करूँ, ये कर लूँ हसन? ठीक है, तो वही फार्मूला क्या है, a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू a प्लस b। मैं हमेशा ये कहूँगा आपको, आप बड़ी क्लास में भी हो फार्मूला ज़रूर लिखें, क्योंकि फार्मूले में फिर वैल्यू पुट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप फार्मूला नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो जाए, और होगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, उससे ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा जितना आपका वो एक फार्मूले की लाइन लिखने में लगेगा, क्योंकि आप सोचेंगे यार इधर मैंने क्या लिखना है। लेकिन जब फार्मूला लगा होगा फिर तो आपने सीधी क्या करनी है, देख के वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास क्या है बेटा 6x है, हम ये वाला सवाल करने लगे हैं। ये मेरे पास क्या है 6 है, तो लिखे 6x की पावर 2, बीच में क्या आ जाएगा बेटा माइनस, और b की जगह क्या लिखना है 3/8 की पावर 2। 6x की पावर क्या हो जाएगी 36, x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 9 और 8 8 इज 64। तो विदाउट उन्होंने कहा था मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, हमने नहीं करी। ठीक है, और सीधा सवाल को क्या कर लिया हमने, हल कर लिया। आसान की मुश्किल। अच्छा आगे देखते हैं जी। फाइंड द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये देखें बेटा, अच्छा ये सवाल अक्सर पेपर में आता है भाई, इस तरह के सवाल अक्सर पेपर में आते हैं कि ये इसमें असल में, अब ये देखें बीच में क्या है प्लस है और माइनस है, तो इसको हम हल कर सकते हैं नहीं कर सकते। वही a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला लगाएंगे, ये चीज़ क्या बन जाएगी बेटा x की पावर 2 और माइनस 2y की पावर 2। ये इसी तरह से सेम ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ रहे, सिर्फ इसी को हल कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा x का, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा x की पावर 2 और क्या हो जाएगा माइनस
4y की पावर 2 या इसको 2y लेने दें, क्या है 2y का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखें, इसको 4y की 2 कर देते हैं, चलें क्योंकि इधर भी खुला हुआ है, एक सेकेंड कुछ जगह सही से ढूंढ लेना। तो ये हो जाएगा, इसी के ऊपर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x की 2 माइनस क्या हो जाएगा 4y की 2। अब देखिए क्या दोनों साइडें बराबर हैं, यस सर, लेकिन माइनस बीच में क्या है, एक में क्या है माइनस, दूसरे में क्या है प्लस। तो अगर आपके पास फार्मूला जो होता है a की 2 माइनस b की 2, उसके अंदर क्या होता है, एक दफ़ा क्या होता है प्लस, एक दफ़ा क्या होता है माइनस, बाकी क्या होती हैं दोनों चीज़ें सेम, इसमें भी सेम ही है, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है। फार्मूला लगा सकते हैं क्या, x की, यहाँ पे यार जगह सही नहीं मज़ा आ रहा है, ये है x की 2 का स्क्वायर माइनस 4y की 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर x की 4 माइनस 4 4 इधर 16, 16 और 2। ठीक है, बात समझ लगी कि नहीं। याद रखिएगा यहाँ पे कि पावर के ऊपर जब पावर होती है क्या होता है, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई, क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई। लेकिन नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे 4y मल्टीप्लाई बाय 4y की 2 है, उसमें क्या होता है नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 16 जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं आपस में जमा हो जाती हैं, पावर्स क्या होती हैं आपस में जमा हो जाती हैं, ये चीज़ ख्याल रखना है। नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या होती हैं जमा होती हैं, लेकिन पावर के ऊपर पावर हो तो वो क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। बात समझ लगी कि नहीं। एक और कर लें यहाँ से, ये हो जाएगा क्या 4a की पावर बेटा 2 माइनस b की पावर 2, तो ये हो जाएगा 16 a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अब देखें ये चीज़ बन गई, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, ये हो जाएगा 16a की 2 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस b की 2 का स्क्वायर, तो 16 16 कितना होता है 256, वेरी गुड, 256 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, आसान या मुश्किल। अब इसको देखें जनाब अली, ये उसी तरह का सवाल है जो कि हमने ऊपर किए हैं, ये यहाँ पे किए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आपने a की 2 माइनस, यहाँ पे जो था सवाल ये, इसमें कुछ और बनाना था, दूसरी आइडेंटिटी बनानी थी, इसमें आइडेंटिटी क्या बनानी है डिफरेंट है। इसको हम कैसे कर सकते हैं जी, 65 मल्टीप्लाई 55 को मैं करने लगा हूँ, वो नंबर ज़रा क्योंकि उसमें 2 डिजिट हैं तो जगह कम लेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 60 प्लस 5 और 55 को क्या लिख सकता हूँ 60 माइनस 5। अब वही चीज़ बन गई आपके पास, a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे डाल दीजिएगा फार्मूला, मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 माइनस 25, आंसर क्या आ जाएगा 3675, क्या आ जाएगा 3675। आसान या मुश्किल, पॉइंट वाला कर देते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा 1.01 है, मैं इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ, आप ये देख लीजिएगा कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिख दिया, 1 प्लस 0.1 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1, ये सेम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b, प्लस का निशान, ये हो गया a, ये हो गया b, माइनस का निशान, बात क्लियर होगी। अब क्या करें इसको, हमारे पास a की 2 माइनस b की 2, 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बेटा 0.1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, देखें जब 0.1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ। याद रखिए जब भी कोई डेसिमल वाला नंबर होगा वो ओरिजिनल से कम होगा, वो ओरिजिनल से कम होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 1। यहाँ पे कितने पॉइंट है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, तो जितने पॉइंट ऊपर मल्टीप्लिकेशन के अंदर होते हैं उतने ही पॉइंट यहाँ पे भी आपने रखने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो अब अगर इधर मैं लगाऊँ तो ये सिर्फ एक के बाद पॉइंट आ रहा है, मुझे कितने चाहिए 2 चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक 0 ऐड कर दूंगा और ये आ जाएगा इधर, आंसर क्या आ गया 0.01। तो मैं इसको क्या लिखूँगा 1, ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा 0.01। अब आंसर क्या आ जाएगा, अब 1 में से 0.01 निकालें, नहीं निकल रहा कोई मसला नहीं, ऐसे कर लें और क्या कर लें माइनस 0.01। बात समझ लगी कि नहीं लगी, इससे नहीं निकल सकता, यहाँ से एक ले लें कैरी, इसमें भी नहीं है, यहाँ से एक कैरी ले लें, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से आपने यहाँ से कैरी ले लिया तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना बच जाएगा बेटा 9, ठीक है। अब 10 में से 1 निकाला तो कितना 9, यहाँ से 9 में से 0 निकाला 9, 0 में से 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.99,
डबल 9। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ना डेसिमल वाले मुश्किल है ना दूसरे ही मुश्किल है। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा बेटा कि जो जहन है उसको हाजिर रखना बड़ा ही ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब यहाँ पे क्या था, 5 इज़ 25 था, 5 इज़ 25 था। तो अब मैंने अपने जहन के अंदर इसमें से 25 को माइनस किया, आंसर क्या आ गया 75। लेकिन अब यहाँ पे जब मैं लिखने लगा तो मेरे जहन के अंदर क्या चीज़ चल रही थी, वो कैलकुलेशन चल रही थी जिसमें मैंने 25 को माइनस किया था। तो यहाँ पे मैंने 36 लिखने की बजाय क्या पहले नीचे लिख दिया 25, क्योंकि मेरा जहन थोड़ी सी देर के लिए क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ और उसकी जहन में मेरी जो चीज़ थी उसने यहाँ पे डाल दी। तो इसलिए ठीक है 35 भी डाला हुआ है ना, यहाँ पे डाला हुआ है 35 है। चलें यहाँ पे अगर ये लग रहा है तो उसको दोबारा लिख देते हैं। ये मैं अभी इसकी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जब मैंने इसको मेंटल मैथ में कैलकुलेट किया मेरे जहन के अंदर क्या था 25 था, और जब मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने क्या आंसर शुरू में लिखा 25, वो जो मेरे जहन में था उसी से मैंने लफ्ज़ को स्टार्ट कर लिया। तो इसलिए क्या है, जहन का हाजिर होना बहुत ही ज़रूरी है। आंसर क्या आ जाएगा 3575। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मुश्किल काम है, ये कोई मुश्किल काम है, लेकिन ये नहीं है कि वो बंदा मतलब है कि हाजिर नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि वो गलती कर जाए। मुझे अभी भी याद है एक बंदा था हमारे पास, उसने वो लिख रहा था रजिस्टर के ऊपर काम कर रहा था, उसने लिखना था 10+2, ठीक है 12 आंसर आता था। अब उसने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया 512। क्या था, उस बंदे से किसी बंदे ने कहा यार 500 रुपये हैं, तो अब उसने मुझे नहीं पता कि उसको दिए या नहीं दिए, लेकिन उसके दिमाग में वो 500 आ गया, तो उसने यहाँ पे 512 किया। जब फिर रजिस्टर चेक हुआ तो भाई ये कैसे हो गया, 10 में 2 512 कैसे हो गया। तो फिर पता चला कि जनाब अली उस वक्त वो 500 की बात हुई तो वो उसके ध्यान में जो 500 थे उसने उसी रजिस्टर के ऊपर एंटर कर दिया। तो ये ख्याल रखना है पेपर में, और इस गलती का कोई मदावा नहीं है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, हमारे साथ भी होता रहा है कि जब पेपर से हम वापस आते हैं तो फिर सर के ऊपर हाथ होता है जब देखते हैं यार ये मैंने क्या कर दिया, ये छोटी सी गलती जिससे नंबर क्या हो गया डिडक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, खैर याद रहे ये परवाह उन्हीं को होती है जो कि अपने नंबर्स के बारे में केयरफुल होते हैं, उसका ख्याल रखते हैं कि कोई नंबर डिडक्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये हमारे पास ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पल के अंदर, ऐसी बात की नहीं है, ये हम ऑलरेडी एग्जाम्पल के अंदर कर चुके हैं। ये तो वो सेम ही हो गया, a/2 - b/2 का फार्मूला लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसी को देख लेते हैं। ये हो जाएगा क्या 2x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये भी वो सेम फार्मूला ही पड़ा हुआ है, सेम फार्मूला ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बेटा 2y का स्क्वायर। तो अब इसको खोल सकते हैं, क्या हो जाएगा 4x² माइनस y² माइनस x² माइनस 4y² बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, ठीक है। अब आप इसको जवाब की सूरत में आप तरतीब दे दें, 4x² है, अच्छा जी, और ये क्या है माइनस क्या है x² है, तो क्या आंसर हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ये माइनस y² है, माइनस 5y², दोनों क्या है साइन सेम है, साइन दोनों के क्या है सेम है। मैंने पहले बताया जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है अलजेब्रा के अंदर, तो अगर दोनों साइन क्या है माइनस के हैं, या आप कह लेंगे जब एडिशन हो रही हो, अगर दोनों मतलब कि साइन आपने चेंज नहीं करने हैं तो फिर क्या है, अगर दोनों साइन एक जैसे हों तो उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, और साइन क्या होता है सेम ही रहता है, साइन क्या होता है सेम ही रहता है। लेकिन अगर साइन चेंज हो, अगर साइन क्या हो चेंज हो, तो फिर क्या करेंगे, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन किस करेगा, जो क्या होगा बड़ा होगा, जो क्या होगा ग्रेटर होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी। अब यहाँ पे था दोनों साइन क्या थे सेम थे, तो हमने दोनों को क्या कर दिया आपस में ऐड कर दिया, साइन सेम रखा। जहाँ पे साइन डिफरेंट थे हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट रखा, और साइन किसका लगा जो बड़ा था, जो साइन किसका लगा जो बड़ा था। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसमें ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर इसकी एग्जाम्पल मौजूद है। इसको फार्मूला यहाँ पे लगेगा, x की पावर हो जाएगी 2 और माइनस 2 की पावर 2 होगी, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 और माइनस 2 2 इज 4, ये हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा x + 2 होल का स्क्वायर। अब इसको खोल लेंगे और इसके साथ जो है उसको प्लस माइनस कर लेंगे, जो भी आंसर होगा आप उसको लिख लेंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी। क्या इसको पूरा कराने की जरूरत है,
ये ऊपर में एग्जाम्पल भी पढ़ी है। बाकी ये है कि रिवीजन मैं कहता हूँ जितनी रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन। ओके, इट एंड्स देयर। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर योर पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।